In our last video we have done till type 3. इस वीडियो में हम टाइप 4 से शुरू करते हैं. बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप करवाए थे, ठीक है. अगर पर मैं भूल गई हूँ कि मैंने कौन कौन से करवाए थे. If any one of you is watching my videos continuously, so please write down in the comment section कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, so that I can do those questions for you, ठीक है. टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं. टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the HCF and LCM of two consecutive positive even numbers be 2 and 84 respectively, then the sum of the numbers is. HCF आपको दे रखा है कितना 2, LCM दे रखा है कितना 84, और नंबर्स कैसे हैं. नंबर आपके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब लगातार. लगातार क्या होते हैं, जैसे 2 3 4 5, पर इसमें कहा है इवन नंबर्स, तो मतलब 2 4 6 4 6 6 8 ऐसे होंगे, ठीक है. ये मतलब है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन समझ गए. अब देखो, हम मान के चलते हैं कि हमारा जब उन्होंने HCF दे रखा है, ये तो मैंने क्या कहा था हमेशा कि फर्स्ट नंबर मान लो कि आपका 2x है, सेकेंड नंबर मान लो कि आपका 2y है. अब LCM कैसे निकालोगे, इसमें जो कॉमन है उसको वन टाइम लिखो, जो बचा उसे लिखो. बट हमें LCM दे रखा है कितना 84, तो यहाँ से XY की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42, ठीक है. यहाँ तक क्लियर होगा. अब आपको आगे बोल रखे हैं कि ठीक है, यहाँ तक हो गया. उसके बाद टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स कहेंगे आपको, ठीक है. ठीक है. एक बार ना जो किस को मल्टीप्लाई करके 42 आता है वो देख लीजिए, ठीक है. और 41 बन जा 41 होता है, वो नहीं लेंगे हम, ठीक है. 42 उसके बाद आपका 2 और 21 को आता है, ठीक है. तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं है, ठीक है. इसके बाद आपका 3 और सॉरी ये निकल 3 जो इसको आता है, बट ये भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है. 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 7 42, ये कॉन्जिक्यूटिव है. बट ये दोनों पॉजिटिव तो हैं, इवन नहीं है, ठीक है. इवन कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं. 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमें इसी का ही मल्टीपल देखना है, ठीक है. इसी का ही क्या देखना है, मल्टीपल देखना है. जैसे कि अगर मैं 6 का मल्टीपल देखूँ 12, 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14. अब 12 और 14 ऐसे नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, इवन भी हैं, ठीक है, और कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेंगे. इनका HCF 2 आएगा और इनका LCM 84 आएगा, ओके. तो अगर इनका सम की बात करें तो इनका सम आ जाएगा 26, तो आपका सेकंड वाला जो है आंसर वो हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है. LCM क्या है, जो लार्जर नंबर है उसका 2 गुना है. द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर and the greatest common divisor of the two numbers is 4. The smaller number is. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना. ऐसा मान के चलते हैं कि जो आपके नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं. एक नंबर है आपका XH. तो हम जनरली क्या करते थे, जो भी HCF होता था उसको मल्टीप्लाई कर देते थे X से. जैसे हमने यहाँ पे 2x लिया था, तो HCF को मल्टीप्लाई किया X से, पर यहाँ H नहीं पता तो मैंने XH ले लिया. ये आपका फर्स्ट नंबर है. सेकंड नंबर अपना मान के चलो YH आ गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है. इतना क्लियर हो गया. अब आपको बोल रखा है, अब इसके अगर LCM की बात करो तो LCM मैंने कहा था जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखोगे, जो बचा उसको एज इट इज लिखो, ठीक है. लिख दिया हमने इसको एज इट इज. अब आपको बोला क्या, एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से. आपको कहा है द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है. LCM कहाँ गया, LCM इज ट्वाइस द लार्जर नंबर. ऐसा मान के चल लेते हैं कि ये वाला लार्जर है, या फिर ऐसा मान के चल लो कि ये वाला लार्जर है, कोई सा भी मान लो, मैंने ये मान लिया.
ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है। पर एलसीएम तो मेरा ये है, एलसीएम की जगह पुट कर दो एच एक्स वाई ट्वाइस वाई एच, ठीक है। एच से एच कटेगा, वाई से वाई कटेगा, एक्स कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। एक्स कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब एक और चीज बोली है आपको, क्या बोला था आपको, यहाँ तक हो गया ट्वाइस द लार्जर नंबर तक। नेक्स्ट आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका एक्स एच, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब होता है एच सी एफ, वो आपका एच है, हमने माना हुआ, ठीक है। वो 4 है डिफरेंस इसका, इसका डिफरेंस क्या है 4 है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूँ तो इट वुड बी 2h माइनस एच इक्वल्स टू 4, और h आपका आ जाएगा कितना 4, ठीक है। x आ गया, h आ गया आपके पास। अब आपको पूछा है स्मॉलर नंबर क्या होगा, ठीक है। h आपका 4 आया, x आपका 2 था, तो स्मॉलर नंबर आपका 8 होगा, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। समझ आ गया? नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ, दोबारा समझो, बहुत आराम से समझाया मैंने, समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, if A and B are the HCF and LCM respectively of two algebraic expressions x and y, and A plus B equals to x plus y, then the value of A cube plus B cube is, ठीक है। क्वेश्चन करने लायक है, मतलब हो जाएगा, बट थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें बोलना क्या है, हम ऐसा मान के चलते हैं if A and B are the HCF and LCM, मतलब आपको HCF बोल रखा है कितना A, LCM बोल रखा है आपको कितना B, ठीक है। हाँ ठीक है। और नंबर्स क्या है आपके पास, नंबर आपके पास x एंड y है, ठीक है। अब हमारे पास एक रूल था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर x मान लो, दूसरा नंबर y मान लो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे x और y बोल रखा है, दो अलजेब्रिक इक्वेशंस बोल रखी हैं x एंड y, ठीक है। और आपका HCF A है और LCM B है, उससे आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। वहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी बेसिकली। उसके बाद आपको ये दे रखा है कि जो आपका x प्लस वाई है डैट इज a प्लस बी। एक मिनट, मैंने ना आई थिंक पेन थोड़ा मोटा ले रखा है, पतला ही है। यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये चीज़ भी हमें दे रखी है, ठीक है। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये कंटेंट साइड में इकट्ठा करके रख लो, काम आने वाला है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एज इट इज याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई कितना है a प्लस बी, तो यहाँ अपना a प्लस बी आ जाएगा, तो होल स्क्वायर माइनस 4 xy कितना है अपना a, ठीक है। कितना क्लियर हो गया, मतलब जिसका जगह जो है वो हमने डाल दिया इसमें। अब इसको खोल देते हैं, इसको क्या करते हैं खोल देते हैं, कैसे खोलेंगे देखो, इसको खोलो, तुम लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है -4ab, ये ऊपर वाला उतार दिया मैंने, ऐसे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2ab, ये बना क्या, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, आपके पास बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू a माइनस बी। इतनी चीज़ बच गई, इतना क्लियर हुआ। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ये वाली, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी ये वाली। अगर आप इनको सॉल्व करो, ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करो, यहाँ कर देती हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू ए। अब अगर आप x की जगह a की वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू बी। क्या क्लियर हुआ?
x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे फिर आप a क्यूब की जगह क्या लिख दोगे, x क्यूब प्लस b क्यूब की क्या जगह लिख दोगे, y क्यूब। तो x क्यूब प्लस y क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नाउ जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको रब कर देती हूँ कि शुरुआत में क्यों आके पहुँच जाता है एवरी टाइम दिस हैपेंस। ठीक है, बस 2 मिनट का समय दो। तब तक जिसको ये क्वेश्चन डाइजेस्ट नहीं हुआ 2 मिनट वीडियो पीछे करो, दोबारा से ये क्वेश्चन देख लो, बिकॉज थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के एग्ज़ाम में आया है ये, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है ना, हाँ FCI मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चुपचाप इसका एलसीएम लो, इसका 12, 18, 21 एंड 32, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 से करो, 2 से करेंगे, 2 8 16, 3 बार 2 से होगा 8 की वजह से। ठीक है, मैं डायरेक्ट 8 लिख रही हूँ, फिर मैं 3 से करूँगी, 3 में कम 3, 3 9, फिर 7 21, फिर 3 से करूँगी, फिर 7 से करूँगी। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4, 8 चौका 32, 3 3 9, 9 7 63, 63 एंड 32। ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये आया। अब आपको बोला क्या है, ध्यान से समझो, बट आपको नंबर चाहिए किसके बीच में, 4000 और 5000 के बीच में। अब आप इसको राउंड फिगर में मान के चलो 2000। मैं अगर कहूँ कि आपको 2000 से 4000 में पहुँचना है तो आप कैसे पहुँचोगे, इंटू 2 कर दोगे। उसी तरह इसमें भी आप इंटू 2 कर दो। ठीक है, इसमें इंटू 2 करा तो आपका क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये आ गया। ठीक है, पहला नंबर ये आ गया आपका। क्या कोई और भी नंबर है, ठीक है, या एक ही चाहिए, हम एक ही चाहिए, तो आपका यही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट लीस्ट वैल्यू विच शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि डिविजिबल वाला, बस आपने एलसीएम ही लेना है इनका। ठीक है, अब देखो 7 ऑलरेडी 14 में है, ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप 14 और 11 को मल्टीप्लाई करो, 154 इसका एलसीएम आ जाएगा। और नंबर क्या था वो मैंने छुपा दिया यार, ये क्यों भी फर्स्ट पे आ जाता है खुद ब खुद। ठीक है, 154 एलसीएम आया ना। अब 154 को हम डिवाइड करेंगे 1812 को 154 से। जब भी ऐसे टर्म आए, मैंने पहले ही बोला है, सिंपली क्या करेंगे, 150 को देखो। ठीक है, ये कैसे कर सकते हो, तो आप कहोगे 15 छिके 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 1200 कौन जाएगा ना, 15 9 135, 15 ढाई 150। एक काम करो ना, पहले वनजा कर लो, 181 है तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। ठीक है, 11 में से 7 2 2। ठीक है, 15 दूना 30 होता है, तो 154 टू जा करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वन जा ही करना पड़ेगा, 154 ही आएगा। 118 आया। What least value which should be added to this to make it divisible by this. ठीक है, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये डिविजिबल हो जाए। मैंने यहाँ तो कुछ गलती कर दी है, नहीं देखो, हम सिंपली क्या करेंगे, 154 में से 118 को माइनस कर दो, 6 3 36। अब अगर आप which this value should be added to this to make it divisible by this, अगर आप 1812 में से 36 माइनस कर दोगे तो वो पूरा पूरा किससे चला जाएगा, 154 से चला जाएगा। ठीक है, तो 36 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज m is the largest 4 digit number
which when divided by this is this leaves remainder this is this respectively. What will be the remainder when m is divided by 9? पहले तो आपको m निकालना पड़ेगा, ठीक है। और m निकालोगे कैसे? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है, मैंने पहले भी शायद बताया था आपको कि जब भी ऐसा बोले तो चुपचाप 4 बार 9 ले लो, 1 2 3 4। बट डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे इन सब के एलसीएम से। तो देखो 4 में आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 5 तो 5 ही रहेगा, 6 में आपका 3 इंटू 2 आ जाएगा, उसके बाद 7 तो आपका वैसा का वैसा रहेगा। तो इस 2 को इग्नोर करो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजा 20, 20 दिए 180, 180 साते 180 साते कितने होते हैं? 18 पंजे 90, 18 108, 18 साते 126, ये आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, गड़बड़ कर दी थी। 4 पंजा 20, 40, 20 30 60, 420 आ रहा है यार, इतना बड़ा कैसे दे दिया मैंने? 420 आ रहा है, ठीक है। अब 400 से देखेंगे हम पहले, 400 दूने 800, तो 420 दूने करेंगे 0 4 8 9 5 1 ऊपर से आ गया 9, ठीक है ना, हो गया। और या फिर से कुछ गड़बड़ कर दी कुछ तो नहीं किया ना, नहीं कुछ नहीं किया, सब ओके है, ठीक है। फिर से 400 का टेबल पढ़ो, 4 चौक के 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 से करना है, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते ना। 3 0 0 12 9 3 3 339 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो व्हाट विल बी, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिमाइंडर 2 बचना चाहिए हर केस में। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। पर हमारा कितना बच रहा है? 339 बच रहा है। तो पहले 9999 में से 339 माइनस करो सबसे पहले, तो 0 6 6 9 ये आया। अब अगर ये नंबर आप लोगे ना तो 420 इसको पूरा पूरा काट देगा, पर हमें पूरा पूरा नहीं काटना है, ठीक है। हमें रिमाइंडर कितना बचाना है? हमें रिमाइंडर 2 बचाना है, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 9658। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको जब आप इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये आएगा। अब मैं मुझे कैसे पता लगा कि मैंने 2 से माइनस करना है? देखो 4 में से 2 माइनस करो 2 आया, 5 में से 3 माइनस करो 2 आया, 6 में से 4 माइनस करो 2 आया, 7 में से 5 माइनस करो 2 आया। तो मतलब इनका कॉमन जो रिमाइंडर है ना वो 2 ही है, ठीक है। अब आपको बोला है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 9। अब जो ये नंबर है, कौन सा नंबर? 9658। इसको जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा वो पूछा है आपसे। तो ये तो पूरा कट जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 0 आएगा, फिर आप 9 7 63 करोगे, 2 यहाँ जाएगा, 9 3 27, 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। 1 इसका आंसर आ जाएगा 6 का सेकेंड, हाँ ठीक है। Next is find the least number which should be added to this so that the sum is exactly divisible by this. Exactly divisible आ गया। अब इन सब का LCM निकाल लो। देखो 3 ऑलरेडी किस में होएगा? 6 में होएगा, ठीक है। 6 से हम नहीं, या फिर 6 भूल जाओ क्योंकि 2 इसमें भी होगा ना, 3 ले लो, ठीक है। 5 चौक का 20, 20 30 60 आ गया आपका। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस, ठीक है। तो ये जो 3857 है इसको कर दो आप 60 से डिवाइड, और डिवाइड करके जो भी आएगा आपका कर देते हैं डिवाइड। देखो 6 5 30, 6 कम से कम 36, तो 6 8 24 240 0 7 1 17 आया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो एक बार, कौन सा था? 7 था या 8 था? 7 था ना, हाँ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस। तो क्या ऐड होगा इसमें? 17 ऐड होगा, ठीक है। दिस वन वाज इजी, छोटा था मतलब बेसिकली। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। देखो ये क्वेश्चन समझने लायक है और थोड़ा न्यू भी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। बेसिकली हम सबसे पहले करेंगे क्या? हम सबसे पहले आपका
और इसको एक तो यार के वाले मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, और एक और मेथड भी है। पहले आप इस पर एलसीएम लो, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 18 क्या हो जाएगा आपका 3 3 9, 3 3 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 3 3 9 3 3 की पावर 3, ठीक है। तो आपको एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, 27 इंटू 10 करना है, 270 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 270 आ जाएगा। और अगर आपका 270 एलसीएम आता है, व्हाट इज़ द, यार मैं फिर से इरेजर लूँगी ना और ये फिर से रोटेट करेगा और मेरा दिमाग खराब करेगा, फिर मैं इसलिए, देखो इसलिए इरेजर ले नहीं रही थी। सॉरी, एक्सक्यूज मी सेकंड, सर मैंने इरेजर भी छोटा रख दिया, सारे बुक के काम भगवान ने मेरे इससे कुछ छोड़ दिए। ओके, आ जाते हैं अपने पेन पे, देखो तो हमारा एलसीएम 270 आ गया था, 270 तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। What is the sum of the digits of the least number which when divided by this leaves the remainder 9 in each case, ठीक है, and is also completely divisible by 11, ठीक है। 11 से क्या होगी, completely divisible होगी। तो देखो 270 इंटू, कुछ तो करेंगे हम, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। 270 इंटू, अगर मुझे 270 को 11 से डिवाइड करना है, ये मैं ना एक्चुअली छोटे वाले उससे करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, बट अब मुझे लग रहा है कि छोटे से करने से बेटर है, मतलब बड़े से कर लो, बट कम से कम, चलो बड़े मेथड से करते हैं। एलसीएम निकालते हैं, 15 18 27 का, 3 5 15, 3 6 18, 9 3 27, ठीक है। 3 से जाएंगे, 5 का 5 रख देते हैं, 3 3 6, 3 3 9, फिर से 3 से जाएगा, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, 27 था 270, 270 ये तो एलसीएम आ रहा है, मुझको समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ आ रही है। ये बोल रहे हैं कि एलसीएम 135 आ रहा है, 135 एलसीएम कैसे आ सकता है, 135, 135, 135 तो 18 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है, 18 के टेबल में 270 ही आता है। इसमें शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, ओके लेट इट बी, इनका छोड़ते हैं। अब देखो 270 नंबर आ गया हमारा एक एलसीएम, बट ये जो चीज़ है वो किससे डिवाइड हो, सॉरी किसके मल्टीपल होनी चाहिए, 11 के मल्टीपल होनी चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ कि x एक ऐसा नंबर है जो 11 के मल्टीपल है, बट उसके बाद जो रिमाइंडर है वो 9 भी बचना चाहिए, ये भी इनकी कंडीशन है, ठीक है। अब एक बार 270 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 11 2 ज़ा 22, 5 0, 11 4 ज़ा 44, 6 आपका रिमाइंडर आ गया। तो मतलब पूरा 270 चला जाएगा, एंड में 6x प्लस 9 बच जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि वो 11 का मल्टीपल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि लेट x इज़ 1, तो यहाँ पे 6 1 6, 9 6 15 नहीं जाएगा। मैं बोल रही हूँ लेट x इक्वल्स टू 2, तो 6 दूनी 12, 12 और 9 21 नहीं जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 3, 6 3 18, 18 और 9 27 नहीं जाएगा। x इक्वल्स टू 4, 6 चौके 24, 24 और 9 33, तो ये चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। बट आपसे पूछा क्या है, आपको बोला है वो नंबर बताना है, लीस्ट नंबर, तो नंबर तो ये होगा, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो 270 इंटू 4 करूँगी जब मैं, तो 4 0 0,
4 7 ज़ा 28, 8 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 10। ठीक है, ये आपका वो नंबर आ जाएगा। क्लियर हुई चीज़? 1080। बट 9 भी तो था साथ में, तो इसमें 9 ऐड कर दो, तो 1089 आंसर आ गया। इनका सम पूछा है, तो 8 1 9 9 9 18 18 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो टाइप 5 करते हैं। फिर मैंने सोचा है कि एलसीएम एचसीएफ ख़त्म करते हैं आज, उसके बाद फिर हम वो करेंगे शुरू, मतलब या तो प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, बोथ स्ट्रीम, मतलब कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, या फिर ज्योमेट्री भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, लाइक आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मैं पढ़ाने में थोड़ी, मैथ्स पढ़ाने में आई एम अ लिटिल बिगिनर। ठीक है, जैसे इंटरनेट पे, तो फिर अगर मैं ज्योमेट्री शुरू कर दूँगी, कहीं ऐसा ना लगे जो पढ़ रहे हैं कि यार टफ है बहुत, है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा इजी टॉपिक पढ़ाऊँ या ज्योमेट्री पढ़ाऊँ। चलो देखते हैं, आ जाओ टाइप 5 पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ द सम to the LCM of the two natural numbers is this and this. The ratio of the sum to the LCM of the and HCF is this. ठीक है, मतलब HCF आपका 4 है, तो नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर आपका हम मान सकते हैं कि 4x हो जाएगा, सेकंड नंबर हम मान लेते हैं कि 4y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम, 4x एंड 4y मान लेते हैं। उसके बाद आपको बोला क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपको बोला है द रेशियो ऑफ द सम। सम कितना होगा इसका? 4x प्लस 4y, ये सम हो जाएगा अपॉन द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर। इसका एलसीएम क्या होगा? क्या बताया था? जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके। 4xy कितना है? 7/12 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा। और इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। पहले यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो कट जाएगा 4। आपके पास क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 7/12, ये बचेगा। तो 12xy x प्लस 12y इक्वल्स टू 7xy, ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, क्या वैल्यू पुट करके देख लूँ क्या? मुझे ना ये क्वेश्चन कुछ खास समझ आया नहीं था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मैंने आगे अपना 12 रख लिया बाहर कॉमन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7xy। ठीक है, अब अगर मुझे मतलब क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये बराबर आ जाए जैसे कंडीशन में है, तो ये बाद में, ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुझे स्मॉलर नंबर इज, हम ना एक तो उससे कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्राई करते हैं ऑप्शन से करने की। इसमें सबसे छोटा नंबर उठाओ, ये सबसे छोटे नंबर की वैल्यू पुट करके देखिए एक बार। अगर सबसे छोटा नंबर 8 है तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 8 चौका 32। ठीक है, बट फिर ये नहीं निकलेगा। छोटा नंबर अगर 8 है तो 8y गलत, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 10 है नंबर, 10 ट्राई कर लेते हैं। ये पहले 12 करना, 12 ट्राई कर लो। ठीक है, चलो 12 ट्राई कर लेते हैं। इसकी जगह मैं 12 पुट कर रही हूँ। ठीक है, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इंटू 12y, 144 प्लस 12y इक्वल्स टू प्लस 6y। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 7y इक्वल्स टू 144 प्लस 2 आ गया। ठीक है,
तो इसमें से बोला था कि देन द स्मॉलर नंबर इज, तो फिर तो स्मॉलर नंबर y हुआ ना। स्मॉलर नंबर इज, बड़ा वाला नंबर आपका फिर आ जाएगा x, कितना का होगा, मैंने x को पुट किया था 12, तो 12 चौके 48 आ गया। स्मॉलर नंबर तो 8 आया, हाँ ठीक है, ऑप्शन से कर लो। स्मॉलर नंबर आपका 8 आ गया और बड़ा वाला नंबर आपका 48 आ गया, ठीक है। बट स्टिल इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3 numbers are in the ratio this to this, their HCF is this, the numbers are, ठीक है, इनका HCF ये है, तो numbers क्या होंगे। फिर HCF बताया क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सिंपली ये देख लो ना कि कौन सा नंबर 12 का फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है, बन रही है बात इसी से ही। और अगर आपको देखना हो किसी और में ट्राई करके देख लो, इसमें देखो 12 एकम 12 नहीं हो रहा, इसमें हो रहा नहीं हो रहा, सिंपल ये है इसका आंसर, तो देख के बोल सकता है बंदा। बेसिकली जो HCF होता है ना वो इनमें होना चाहिए, इनमें होना चाहिए, वो इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, इनमें नहीं है, ठीक है। तो यहीं से पता लग गया कि नहीं बनेगी बात। उसके बाद HCF and LCF, दो टू नंबर आर दिस, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज दिस, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन है ये, कि जो HCF अगर 21 है तो नंबर्स में भी 21 होगा ही होगा, ठीक है। तो एक नंबर आपका मैं मान लूँ अगर कि 21x है, ठीक है, मान तो सकती हूँ मैं कि एक 21x है, एक 21y है, मान लूँ क्या, एक नंबर 21x है, एक 21y है, ठीक है। उसके बाद इनका रेशो दे रखा है, तो पहले वाले में जो x होगा वो 1 होगा, लार्जर नंबर पूछा है, दूसरे वाले में y4 होगा, तो 21 इंटू 4 कर देंगे, 84 आ जाएगा आंसर, ठीक है। टीयर 2 का है ये, बट स्टिल इट वाज लाइक वेरी इजी। मैं फिर से टाइप 1 पे पहुंच गई, आई हेट दिस यार। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख लो, 3 numbers are in the ratio this and this, their LCM is this and their HCF क्या होगा उनका, अगर उनका LCM क्या है 4200 उनका LCM है, तो उनका HCF क्या होगा, ठीक है। इसको मैं मान के चलती हूँ कि यही नंबर है, ठीक है। नंबर क्या है 3x 4x 5x, इनका LCM क्या होगा, 3 चौके 12, 12 5 60, 60x इनका LCM होगा, बट LCM दे रखा है मुझे कितना 4200, कटिंग कर दो, x आ गया मेरा 70, ठीक है। तो HCF क्या होगा 70, क्योंकि ये तीनों में होगा, यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा, ठीक है। 3 numbers are in the ratio this, if the difference between the greatest number and the smallest number is 33, then HCF of the 3 numbers is, okay। अब आपके पास नंबर्स हैं क्या, रेशो में है। जब भी रेशो में नंबर हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल डिजिट्स में। नॉर्मल डिजिट्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, इन तीनों का एलसीएम देखो क्या होगा, मेरे ख्याल से तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 होगा। अब 2 को 12 तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो 6 1 जा 6 कर दो, पहला नंबर आ गया। 3 को 12 तक पहुंचने के लिए 4 से करना होगा, 4 दूनी 8 कर दो, 8 आ गया। 4 को 12 तक पहुंचने के लिए 3 से करना होगा, 3 3 जा 9 कर दो, ठीक है। अब आपको बोला है ये आपके नंबर्स आ गए 6 8 एंड 9, इनको मान लो 6x 8x एंड 9x, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, दिस इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 3x, ये दे रखा है 33, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है आपकी 11, तो इनका HCF भी क्या होगा 11 होगा, क्लियर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर HCF इज 3, ओके। व्हाट इज देयर एलसीएम, अगर इनका HCF 3 है तो चुपचाप 3 को मल्टीप्लाई करो ना यार, इसमें ये 12 नंबर आ जाएगा आपका, ये आपका 15 आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज बता सकते हो पहले की तरह ही है, ठीक है, खुद ट्राई करना हो जाएगा। आपको बोल रखा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, उनका एलसीएम दिस रख दे रखा है, एलसीएम निकालने के साथ या 21 करोगे, 21 7 या 21, हाँ 21x आएगा किसके इक्वल 336 के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 एकम 21
एंड इक्कीस छिक्का 16, एक्स आपका 16 आएगा तो HCF आपका 16 ही होगा। क्लियर? आ जाओ अपने टाइप 6 में। A fraction becomes 1/6 when 4 is subtracted from its numerator. कोई भी फ्रैक्शन मान लो, मैंने मान लिया कि कोई फ्रैक्शन है n अपॉन डी, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, मैं तो ऐसे ही मान लेती हूँ। ये 1/6 बन जाती है when 4 is subtracted from its numerator, जब n में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा एंड डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करा तो कोई फ्रैक्शन 1/6 बन गई, ठीक है। अब दूसरा आपको बोला कि इफ 2 and 1 are respectively added to its numerator, न्यूमिनेटर में 2 ऐड करा एंड डिनोमिनेटर में आपका 1 ऐड करा तो इट बिकम्स 1/3। देन एलसीएम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेड फ्रैक्शन इज, तो पहले फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6n माइनस 24 इक्वल्स टू d प्लस 1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6n माइनस d इक्वल्स टू 25, फर्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है। इसको करो 3n प्लस 6 प्लस d प्लस 1 सॉरी इक्वल्स टू 3n माइनस d इक्वल्स टू -5, ठीक है। ये आपकी सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ 3n माइनस d इक्वल्स टू -5, ये सेकेंड फ्रैक्शन। सॉल्व कर दो, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3n इक्वल्स टू 30 और n आ जाएगा आपका 10, ठीक है। n 10 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं 1 में कर रही हूँ। 60 माइनस d इक्वल्स टू 25, तो d वुड बी 60 में से 25 गए, 60 में से 30 माइनस करो 30 आएंगे, 30 में से 5 माइनस कर दो, अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका न्यूमिनेटर आ गया 10, डिनोमिनेटर आ गया 35। आपको बोला है कि एलसीएम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेड फ्रैक्शन, इसका एलसीएम निकालना है, इसके फैक्टर बनाओ तो 5 × 2 आएंगे, इसके फैक्टर बनाओ तो 5 × 7 आएंगे। मैंने कहा था जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखो, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 10 70, आंसर क्या आ जाएगा आपका 70, ठीक है। क्लियर? द HCF ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए बी इज 12, okay, a b are positive integers, okay, and a is greater than b is greater than 12, the smallest values of a and b are respectively, आप मान के चल सकते हो कि जो आपका एक नंबर है वो आपका आ जाएगा a और b दे रखा है ना यहाँ पे, तो एक नंबर आपका 12a आ जाएगा, दूसरा नंबर आपका 12b आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये HCF ऑलरेडी दे रखे हैं ना। अब आपको कहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, क्या होंगी छोटी से छोटी वैल्यू अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें होंगी, जो आपका ए और बी होगा, ए बड़ा होगा बी से और जो आपका बी होगा वो 12 से बड़ा होगा, बेसिकली ये बोल रखा है आपको, क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12। यार अगर 12 से ग्रेटर करना है और 12 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, 24 36 48 ये लिख सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में 24 और 36 दो ही नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 12 भी आ रहा है बट हमें 12 से बड़ा चाहिए, तो बी क्या आ जाएगा 24 और ए क्या आ जाएगा आपका 36, तभी हम ये पैटर्न मेंटेन कर पाएंगे। अब आपसे ए और बी पूछा है तो 36 और 24 करोगे आप, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240 एंड देयर HCF इज 50। मैं नंबर मान के चल रही हूँ, पहला आपका 50A, दूसरा आपका 15B, ठीक है, इनका सम दे रखा है आपको 15A प्लस 15B इक्वल्स टू 240। अब A प्लस B आ जाएगा, 15 ले लो साइड में, कट रहा है ये, 15 1 जा 15, 9 15 6 90, हाँ कट रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, आपको बताना है कि किस चीज़ को ऐड करके 16 आ जाएगा, कितने पेयर्स को। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार अगर मैं 1 और 15 को ऐड करती हूँ तो 16 आएगा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 और 14 ले लूँ तो जी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स चाहिए होते हैं HCF में, ठीक है। मैं कहती हूँ ठीक है,
हम 3 और 13 ले लें? हाँ ले सकते हैं। 4 नहीं ले सकते? 5 और 11 ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। 6 नहीं ले सकते? 7 और 9 ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों 9 क्यों लेंगे हम? क्योंकि ये 7 की टेबल में तो 9 नहीं आता। नहीं 9 की टेबल में 7 आता है। क्या हम 8 ले सकते हैं? ठीक है जी नहीं ले सकते। ठीक है क्योंकि 8 और 8 16 हो जाएंगे ना। फिर 9 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फिर से यही वाला पेयर शुरू हो जाएगा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। मतलब 4 पेयर्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो 13 A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स। 13 A B C आर 4 अलग अलग नंबर्स हैं। उनका जो HCF है हर पेयर का वो क्या है? 13 कोमा ए, 13 कोमा बी, 13 कोमा सी, 13। अब यार देखो 13 को ए से करो, 13 को बी से करो, 13 को सी से करो, तो HCF तो 13 ही रहेगा क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब बोला कि ए बी सी इज लेस देन 60, ओके, बट ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी अपॉन बी? ये तीनों 60 से छोटे हैं और HCF इनका 13 है, तो मतलब ये 13 के मल्टीपल होंगे। अब 13 के मल्टीपल देखो, 13 के मल्टीपल में आप बोलोगे 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, यहीं तक आएगा। 60 से छोटे यही है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब आपको कहा है ए प्लस सी, मतलब इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 78 अपॉन में बी मतलब 39। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 छिके 78। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा HCF एंड LCM एंड होता है। एक बार प्लीज़ वो जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं मुझे बता देना, याद करवा देना। दैट इज़ इट फॉर द डे। बाय बाय।